नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। राजस्थान शाम के 7 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी बहस का समय हो चुका है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि 2008 में जो प्रदेश के अंदर बम ब्लास्ट हुए थे उसको लेकर के पीड़ित है आज भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, इस वक्त की बड़ी बात हम करें तो आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। विशेष कोर्ट थी, बम ब्लास्ट के आरोपियों पर आज सुनवाई होनी थी, उस पर कोर्ट का फैसला है फिलहाल आ चुका है। चारों आरोपियों को फिलहाल रिजर्व में रखा गया है और आगामी 8 तारीख को फैसला सुना दिया जाएगा। सबसे पहले शुरुआत हम इसी से करेंगे। उससे पहले हम दोनों अतिथि हमारे हैं उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। बीजेपी की ओर से प्रीति शर्मा जी। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की ओर से राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत प्रीति जी आपसे करेंगे। कोर्ट ने चारों आरोपियों को रिजर्व में रख दिया है और 8 तारीख को फाइनली जो फैसला है वो सुना दे जाएगा। स्टार्टिंग टेक में आप क्या कहेंगे? देखिए, 2019 में भी फैसला आया था और उसमें भी चारों आरोपी जो थे उनको सजा हुई थी। हाईकोर्ट ने उनकी 2023 में हाईकोर्ट में ने रोक लगा दी और बरी कर जी दिया। उस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका अभी भी जारी है। तो राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। आतंकवादियों का हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है और आतंकी पकड़े गए, ये सबसे बड़ी चीज है। और अभी आपको रिसेंट केस भी पता होगा कि रतलाम से आतंकी गिरफ्तार हुआ है। तो जी। लगातार आतंक की संगठनों पर कार्रवाई चल रही है और हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों ही सरकारें हमारी डबल इंजन की सरकार जिसे हम बोलते हैं, वो आतंकवादियों को उनके ठिकाने तक पहुंचा के रहेगी। राजकुमार जी, आपका टेक क्या रहेगा इस पर? शुरुआत एक बार आपसे लेंगे हम। देखिए रौनक जी, जो 13 मई को 2008 को जो घटना घटी थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। ऐसा हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये घटना घटी। आतंकवादियों ने जयपुर के अंदर लगातार सीरियल बम ब्लास्ट किए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत लोग उसमें घायल हुए। बहुत दिल को दहलाने वाली घटना थी। कांग्रेस पार्टी तब भी उसकी निंदा करती थी, आज भी निंदा करती है। जिन लोगों ने इस पूरी घटना में अपनी जान गंवाई, कांग्रेस पार्टी उनको पुनः अपनी ओर से श्रद्धांजलि प्रकट करती है। और आज जो भी थोड़ी देर पहले कोर्ट ने 4 लोगों को सजा सुनाई है, सजा क्या होगी वो तो मंगलवार को होगा, लेकिन दोषी करार दिया गया है। कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। लेकिन मैं आपको पीछे ले जाना चाहूं, ये जी घटना 13 मई 2008 की है। जी। तब राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 13 सितंबर 2008 को क्लोजर रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेश की थी। और 2019 के अंदर जब इनको जब फांसी की सजा मिली, जी तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और हाई कोर्ट में इनको जमानत इसलिए मिली कि क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर इनको जमानत मिली। और आज के अखबार के अंदर ये आ रहा है कि फिरोज नाम के एक साजिशकर्ता, जो इस पूरी घटना के पीछे साजिशकर्ता जिनको माना गया है, वो लंबे समय से फरार थे। उनको रतलाम से गिरफ्तार किया है और भारतीय जनता पार्टी के नेता के छोटे भाई या बड़े भाई के घर से उनको अरेस्ट किया है। तो आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी आतंक के अंदर किस तरीके से आतंकवादियों का साथ दे रही है। सरकार इनकी थी, गलत रिपोर्ट पेश करी, जांच में कहीं ना कहीं खामियां पाई गई, उस कारण से क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने इनको जमानत दी और कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 2000 इनको सजा मिली। रतलाम में जहां जिन नेताजी के घर ये आतंकवादी छुपे हुए थे, उनकी भी जांच कराई जाए और अगर वो कहीं दोषी पाए जाते हैं जी। तो उनको सजा दिलवाई जाए। और देश के सर्वोच्च पद जो हमारे राष्ट्रपति महोदय है, उनसे भी हम मांग करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों का साथ कब तक देती रहेगी। कांग्रेस पार्टी इस बात की घोर निंदा करती है। नहीं राजकुमार जी, वो बात आपकी ठीक है, पर जिस समय ये घटनाक्रम हुआ इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट तो हम शायद कैसे कह पाएंगे कि सरकार उस समय निश्चित बड़ा तौर दुख पर होता है बीजेपी की मुझे सरकार मुझे थी, बड़ा लेकिन दुख ये होता है मामले पर अगर कांग्रेस देखें, प्रवक्ता की बात। इंटेलिजेंस रौनक जी, इनपुट एक है, मिनट रुकिए। वो रौनक चीजें जी, अगर मेरे को स्ट्रांग जवाब। होती है तो चीजें क्लियरेंस पे निकल के सामने आती रौनक हैं जी, कि हाँ भाई, इनपुट में गलती थी, इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। रौनक जी, जब कोई घटना
रौनक है तो उसकी जी, जांच की जाती है। एक मिनट दीजिए, एक मिनट रौनक जी, दीजिए, एक मिनट रौनक जी, जब कोई एक मिनट घटना दीजिए, घटती है, एक मिनट दीजिए। रौनक जी, राजकुमार जी, जी, सरकार क्लियर का कीजिए दोष आप। यहाँ होता है, जी सरकार का दोष वहां होता है रौनक जी, जी जब कोई भी घटना किसी भी प्रकार की घटती है तो उसकी जी जांच होती है, और जांच एजेंसी, जो भी कोई जांच एजेंसी हो, जी कहीं ना कोई लकूना छोड़ देती है, कहीं ना कोई कमी छोड़ देती है। बिल्कुल उस बिल्कुल कारण से अपराधियों को उसका फायदा मिल जाता है, बिल्कुल, आई एग्री। सजा मिलती है, कानून के आधार पर मिलती है। जी वकील लोग उनमें बड़ा कमियां ढूंढते हैं बड़े और दुख के कमियों के साथ, आधार पर मुझे बड़े दुख के हाईकोर्ट से साथ उनको ये जमानत कहना एक मिली। मिनट पड़ रहा प्रीति जी, है, एक तो मिनट जो का भी पूरा इसमें आंसर जांच लेके फिर अधिकारी आपके थे, पास ही आ रहा हूँ, बस उन्होंने एक इसमें मिनट गैप प्रीति छोड़ा, उस कारण से उनको सजा में। जी रौनक जी, जी मुझे ठीक है, बड़ा प्रीति जी आप दुख हो रहा बताइए। है राजस्थान जी जी की बातें सुनते हुए। जी इनका कहना है कि वसुंधरा राजे जी की सरकार थी। जी मई 2008 की ये घटना है, जी दिसंबर 2008 तक हमारी सरकार थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी कांग्रेस सरकार केंद्र में किसकी सरकार की तरह राजकुमार जी से यह पूछना चाहूंगी, जिस समय ये घटना हुई, जयपुर बम ब्लास्ट कांड जब हुआ था, तो केंद्र में किसकी सरकार थी? राजकुमार जी जरा जरा संज्ञान लेंगे या मार्गदर्शन करेंगे हमारा? केंद्र में किसकी सरकार थी 2008 में? जिस समय बॉम्ब ब्लास्ट की घटना हुई, उस समय केंद्र में रौनक किसकी जी, एक रौनक मिनट जी, सरकार जब थी? राजकुमार भी जी, कोई एक मिनट घटना इंटरप्ट नहीं घटती है, कीजिए, एक मिनट मैं लेता हूँ राजकुमार आपसे। जी, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए पहले कि केंद्र में किसकी सरकार थी जब ये घटना हुई थी तब? ठीक है प्रीति जी, आपका सवाल मैं उनसे एक बार आंसर तो राजकुमार जी, केंद्र में सरकार दूसरा, किसकी थी? इनका कहना यह है कि 2019 में जी जब सजा हुई तब इनकी सरकार थी, लेकिन 2008 से 13 की मैं बात करूं और 2013 से 18 की बात करूं तो किसकी सरकार थी? जांच 2008 से शुरू हुई और 19 में जाके खत्म हुई, तो उस बीच में क्लोजर रिपोर्ट किसने दी? जरा इस पर भी मार्गदर्शन कर दीजिए हमारा। और आप ठीक है सरकार को प्रीति जी, दोष मैं देते आपके हैं। सवाल का जी जी बिल्कुल, मैं बीच आपके में सवाल का बीजेपी जवाब की ले लेता हूँ। सरकार भी थी जी और जी बीच में कांग्रेस की सरकार भी थी, और 2023 की आप बात करते हैं जब बरी बरी हुए, 19 से 23 के बीच में किसकी सरकार थी? ठीक जरा है इस पर भी एक प्रीति जी, दे एक मिनट आपके दीजिए। सवाल का मैं जवाब ले लेता हूँ, क्लोजर क्योंकि बेटर रिपोर्ट को रहेगा कि लेके सवाल टू सवाल। हाईकोर्ट ने बरी किया था राजकुमार जी जी, आप उस पर भी हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए। तो सरकारों को दोष देने से पहले आपने कितनी नीतियां आतंकवादी संगठनों को रोकने के लिए बनाई, उन पर हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए, ठीक है केंद्र में राजकुमार जी, रहते हुए या कितनी राज्य में नीतियां रहते हुए। कांग्रेस सरकार ने, जब आपकी सरकार थी, कितनी नीतियां बनाई आतंकवाद को रोकने के लिए? पहला सवाल। दूसरा, इनका कहना है कि 2008 में प्रदेश में भले बीजेपी की सरकार थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 19 मई के से बाद लेकर से दिसंबर 19 में तक केवल प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की है, सरकार थी और केंद्र में बीजेपी की तो सरकार कांग्रेस थी। की इन सवालों पर एक बार सरकार आपका क्या कहना है, वो बता दीजिए एक बार आप। रौनक जी, मैं तो बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको बताना चाहता हूं कि जिस जी दिन ये घटना घटी, तब भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार थी, और जब घटना घटती है जी और जिस स्टेट में, जिस जिले में घटती है, उसी सरकार की जिम्मेदारी होती है, ना कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जब घटना घटती है तो उसमें जांच एजेंसी स्टेट लगाती है, आतंकवादी तो बाहर से जो भी आते हैं तो केंद्र अधिकारी की कोई जांच कर रहे जिम्मेदारी थे, नहीं है पर। वो जांच कर रहे थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं लकूना छोड़ा। राजकुमार प्रीति जी, एक जी, मिनट और प्रीति जी, 13 एक सितंबर मिनट 2008 को जब क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई, जी क्लोजर रिपोर्ट किस में लगाएंगे? जो हम जांच करेंगे वही तो लगाएंगे, तो उसमें उन्होंने लकूने छोड़ दिए। इस कारण से कांग्रेस शासन 2019 राजकुमार के जी, अंदर कितनी उनको तारीख को जमानत क्लोजर मिल गई। रिपोर्ट जारी हुई थी? और आज जो फिरोज जो नेता मिले क्लोजर हैं, रिपोर्ट कितनी उससे मैं तारीख को आपके जारी हुई माध्यम थी? से मेरा भारतीय दूसरा जनता सवाल। पार्टी से पूछना चाहता हूँ, एक ये जो मिनट मैं फिरोज नाम मैं के जो साजिश बिल्कुल, मैं करता है, आपके सवाल का ये जवाब दूंगा। रतलाम में प्रीति किसके जी, घर एक पे मिनट, मिले बस हैं? एक मिनट। ये इस तरह से रतलाम आप में दोनों जिसके घर पे दोस्ती मिले नहीं बन हैं, पाएगी। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है? तो एक रौनक मिनट जी, मैं तो क्लोजर इतना कहना रिपोर्ट चाहता हूँ, बताइए सरकार ना। चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, भारतीय राजकुमार जनता जी, पार्टी क्लोजर को ये रिपोर्ट की पता डेट होना चाहिए कि बताइए। फिरोज नाम के जो आप जब साजिश सरकार करता पर है, राजकुमार जी, वो सरकार क्लोजर भी पर रिपोर्ट की कांग्रेस के डेट नेता जानना है, चाह भारतीय रहे हैं जनता आपसे। पार्टी के क्लोजर नेता के रिपोर्ट भाई की के डेट घर एक से बार मिले आप हुए थे। कंफर्म कर दीजिए इनको। आप क्लोजर रिपोर्ट की डेट जी, बताइए पहले। क्लोजर रिपोर्ट की क्लोजर 13 डेट के रिपोर्ट बारे सितंबर में 2008 कंफर्मेशन को को पूछना क्लोजर चाह रहे रिपोर्ट हैं। पेश की गई थी, 13 सितंबर कितनी तारीख 2008 को को। क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई थी? एक प्रीति जी, 13 एक मिनट, वो सितंबर बता रहे हैं एक 13 बार। सितंबर 13 सितंबर 2008, 13 मई 2008 की घटना है। जांच एजेंसियों ने कहीं लापरवाही करी, उस कारण से उनको जमानत मिली। और फिरोज नाम का जो अपराधी है, जो साजिश करता है, बड़ा वो दुख भारतीय बताया जनता पार्टी के कि नेता के छोटे भाई के घर मिले हैं, बाजे रतलाम के भलावाली अंदर। भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब है क्या? रौनक जी पूछिएगा। बिल्कुल, मैं राजकुमार जी आपको जवाब दे रही हूँ ना। तोता चना बाजे घना वाली स्थिति है आपकी। 2008 में जब मई में ये घटना हुई और दिसंबर में सरकार चेंज हो गई थी, आपको पता होना चाहिए। और जब आपकी केंद्र में सरकार थी तब भी विपक्ष में हमने रहते हुए आपसे कहा था, मैंने आपसे ये पूछा कि कितनी नीतियां आपने आतंकी संगठनों को रोकने के लिए बना दी। मैं कह रहा हूँ, जांच में लापरवाही क्यों बरती गई? जांच में लापरवाही जो जो रही गई, प्रारंभिक शुरू के महीने 2 महीने में इस 10-5 तरह दिन में जांच जांच चली। होती है,
इस दौरान जांच चली ना, उस दौरान सरकार आपकी उस थी लाइन के आधार 2013 से। पर 2008 से 13 माननीय किसकी सरकार थी? वकील साहब पेश और जमानत दे देती 2008 है। से 13 किसकी तो सरकार 13 थी? मई को जब ये घटना घटी 2008 के अंदर, जो भी दिसंबर जांच अधिकारी थे उन्होंने क्या दिसंबर मामला 2000 अपना छोड़ दिया एक कि उनको मिनट एक जमानत मिनट मिल आप गई। 2000 दोनों और फिरोज नाम प्लीज के जो रिक्वेस्ट साजिश मेरी चलता कि है आप दोनों उसका इस भी तरह से जवाब इंटरप्ट दीजिएगा। ना करें एक दूसरे को, क्योंकि दोनों अगर आप एक दूसरे से बात करेंगे तो जो प्रॉपर आप रौनक जी कहना चाह रहे हैं वो क्लियर नहीं हो पाएगा तरीके से जी। आक्षेप लगा रहे हैं, तो इनको इतना भी पता होना चाहिए कि जो जांच एजेंसियां होती हैं, जांच में समय लगता है। तभी तो मैंने इनसे पूछा, जब आप सरकार पे आक्षेप लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मई 2008 में जब ये घटना घटी तब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, हम मुख्यमंत्री, हम सरकार में थे। लेकिन जब दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में आपकी सरकार आ गई थी और जांच तो तब भी जारी थी। जांच तो ऐसा हुआ नहीं था कि खत्म हो गई थी। तो सरकारें चेंज होती नहीं, लेकिन यहाँ मुद्दा ये नहीं है। यहाँ मुद्दा ये है कि आतंकवादियों को रोकने के लिए किसने कितना कदम उठाया। जो हमारे पीड़ित परिवार हैं उनको हमें न्याय कैसे मिलेगा, उनको न्याय कैसे दिलाना है, और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। 2023 में जब हाईकोर्ट में बरी किए गए थे, हमारी सरकार आते ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। आपको पता होना चाहिए इस चीज का। ये होता है सरकार का अहम जो कदम होता है, जो अपने नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता होती है, नागरिकों के प्रति जो उनको काम करना होता है। आतंकवादी संगठनों पर लगाम लगाना ये हमारा काम है। लेकिन कांग्रेस सरकार तो लगातार आतंकवादियों को पनाह देने का काम करती है। मैडम एक दोनों आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दोनों पर्सनली या फिर अपनी किसी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ना करके, क्योंकि जो रौनक जी मामला हुआ है देखिए, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रौनक एक जी बार। जी जी झूठ पर मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर झूठ बोला जाएगा चैनल पर तो मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि कांग्रेसियों की ये आदत है कि कांग्रेसी यहाँ पर आके लाइव चैनल पर झूठ बोलते हैं, झूठ का पुलिंदा बनाते हैं, और उनके पास कोई ना तो तथ्य होते हैं ना कोई डाटा है। बिना डाटा के, बिना तथ्यों के जब ये बात करते हैं तो झूठ यहाँ पर नहीं सहा जाएगा। ठीक है मैम, लेकिन अब नागरिकों मैं तक बिल्कुल पहुंचना बिल्कुल चाहिए। मैं अब ये थोड़ा सा हम इस पर आगे बढ़ते हैं। कोर्ट ने जो फैसला 8 तारीख को निश्चित हो जाएगा कि क्या इनको कोर्ट सजा है वो देगी। लेकिन एक बात करें कि इस बीच में जो उस बम धमाके के अंदर जो लोग थे, जो पीड़ित थे, उनको आखिर न्याय है वो कब मिलेगा? बिल्कुल इनको निश्चित तौर पे इनको सजा होगी तो निश्चित तौर पे कि उनको भी सुकून मिलेगा। लेकिन आप ये समझिए कि 2008 का ये मामला है, 2025 अभी चल रहा है, लगभग 16-17 साल हो गए। बीच में पुलिस को भी फटकार कोर्ट ने लगाई, एटीएस को भी लगाई। ऐसा क्या कारण है कि इनपुट नहीं हो पाया, पुलिस को, एटीएस को फटकार कोर्ट को लगानी पड़ी? रौनक जी मेरे से सवाल पूछा गया है ना? मैम मैं कहना चाहूंगा कि रौनक जी ऐसा सवाल क्या मेरे कारण, ऐसा क्या कारण रह रहा है कि रौनक जी देखिए, जी ये न्यायालय मैटर होते हैं। जब न्यायालय में मैटर पहुंच जाता है तो उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतना रहता है कि सरकार पैरवी करती है अपना बिल्कुल पूरा जो भी लेकिन संज्ञान के लिए जो समय लगता है, जो भी जांच एजेंसियां काम करती है प्रॉपर तरीके से काम करती हैं और सरकार अपना पक्ष रखती है। तो जो न्याय प्रक्रिया है, ये उसमें जो देरी होती है ये थोड़ा सा एक गंभीर विषय भी है। तो बिल्कुल इस मैं पर थोड़ा आपसे सा एग्री करता हूं मैम कि न्याय जांच प्रक्रिया है, पुलिस हाँ, अपना काम करती है, लेकिन पुलिस को अगर कोर्ट की ओर से फटकार लगे कि आप प्रॉपर तथ्य पेश नहीं कर पाते हैं, तब फिर एक बात सवाल उठता है कि पुलिस आखिर इतना समय लग गया। बिल्कुल न्याय में समय लगता है लेकिन न्याय पूरा मिलता है, लेकिन कोर्ट में सबूत प्रॉपर पेश नहीं हो पाना, उसके लिए आप क्या प्रणाली है, किस तरह से आप लोग काम आप कर रहे हैं आगे? रौनक जी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी ओर कार्य कर रही है कि जिस तरीके से न्याय प्रक्रिया में जो डिले हो रहा है, तो न्यायालय खुलवाने की बात हो, उसके लिए भी बजट सत्र में आप देखेंगे कि बजट में प्रावधान किया गया। नए न्यायालय भी खोले जाएंगे, पुलिस अधिकारियों की भी भर्ती की जाएगी, क्योंकि यही मेन मुद्दा है कि या तो स्टाफ की कमी हम कह सकते हैं, या न्यायालयों की कमी कह सकते हैं, या बर्डन ज्यादा कह सकते हैं। तो ये सरकार का काम होता है कि सरकार इस पर ध्यान देके और जो भी व्यवस्था सुव्यवस्था करने के लिए उनको प्रतिबद्ध है, और हम लोगों ने लगातार इस पर काम कर रहा है। चाहे वो हमारे को कानून व्यवस्था बनाने का काम हो, चाहे न्यायालय खुलवाने का काम हो। कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो जो चीजें आवश्यक है, चाहे अधिकारियों की भर्ती हो, चाहे भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाना हो, चाहे न्यायालय खुलवाना हो, चाहे और कोई जैसे हम बात करें कि संसाधन मुहैया कराना हो। आपने देखा नए कानून देश में लागू हुए और हमारे राज्य ने भी उसको अडॉप्ट किया। तो नए कानूनों से अवगत कराना ये हमारा काम है कि नए कानूनों से अवगत कराएं, न्यायिक प्रणाली सुचारू रूप से चल सके और जल्दी न्याय मिल सके, त्वरित न्याय मिलने की प्रक्रिया हमारी चालू हो सके। उसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। ठीक, राजकुमार जी आप क्या कहेंगे इसको लेकर के?
रौनक जी, मैं आपको दोबारा मेरी बात को रिपीट कर दूं। मेरी जो साथी प्रवक्ता है प्रीति शर्मा जी, बहुत समझदार वक्ता हैं और मेरे ख्याल से वो एडवोकेट भी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर वक्ता हैं। मैं आपको वापस मेरी बात को रिपीट करता हूं। घटना घटी 13 मई 2008 को। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, सरकार किसी की भी हो, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। दुर्भाग्यवश उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 13 सितंबर 2008 को क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई। दुर्भाग्यवश उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 5 महीने की जांच के बाद जांच एजेंसी ने जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश करी, उसके आधार पर उनको जमानत हाई कोर्ट ने दी। ये यहां पर सबसे बड़ा क्लॉज है जो मेरी साथी प्रवक्ता छुपा रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि फिरोज नाम के जो साजिश करता है, जिनको रतलाम से भारतीय जनता पार्टी के नेता के छोटे भाई के घर से अरेस्ट किया है, ये आज का अखबार है। रतलाम से इनको अरेस्ट किया है, ये साजिश करता है। इनको और हमारी पुलिस, हमारी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, वो 2 साल से ढूंढ रही थी। ये रतलाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता के भाई के घर से इनको अरेस्ट किया है। इन तीनों बातों का जवाब आपके पंजाब के इसी चैनल पर पूरा राजस्थान कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा है कि 13 मई 2008 को सरकार किसकी थी? क्लोजर रिपोर्ट जब 13 सितंबर 2008 को पेश की गई, जब सरकार किसकी थी? और ये फिरोज नाम के जो भी आतंकवादी जो संगठन को सहयोग कर रहे थे, जो साजिश करता है, वो किस नेता के घर से अरेस्ट हुई? तो जरा मुझे ये भी बता देंगे आप। जी जी प्रीति जी, जी बताएं, इनके सवालों का नहीं जवाब एक बार आप दीजिए बोलिए। एक बार आप। नहीं, जी, इनके सवालों के जवाब भी दूंगी मैं, आप बोलिए पहले, आप बोलिए पहले। जी नहीं मैम, रौनक जी बताइए आप। जी बताएं बताएं बताएं। ये पहले आप कहना क्वेश्चन चाह रहे पूछिए, हैं फिर कि मैं जो आपको जवाब। आरोपी हैं बीजेपी के नेताओं के घर से पकड़े गए हैं, उन पर क्या आगे कार्रवाई है वो होगी। क्लोजर डेट की जो क्लोजर पेश करने की बात है वो कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? रौनक जी, मुझे बड़ा दुख होता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जब इस तरीके की बातें, भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार हुए, ईद बनाने आए थे और उनको सूचना मिली, पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया उनको। आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई नेतागिरी नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होता, कोई संगठन नहीं होता। ये इनको पता होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं बार बार एक ही बात कहूंगी कि जब तक आप न्यायिक प्रणाली के विषय में ना समझे, ना ज्ञान रखते हो, तो न्याय के विषय में बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब किसी को जमानत दी जाती है, जब कोई व्यक्ति रिहा होता है, और कोर्ट की न्यायिक प्रणाली की अगर मैं बात करती हूँ, तो उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती है। और बेल देने के लिए या रिहा करने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, और कोर्ट को एक एक रीजन को डिफाइन करना पड़ता है। अगर कोई ना कोई कोर्ट के डिसीजन में कुछ ना कुछ लूपहोल दिखा होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 के जजमेंट के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट गई है, और सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। हम इसकी उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया, न्याय प्रणाली जो है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट नहीं होता। कार्यपालिका का उसका अलग अलग काम करने का तरीका होता है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि क्लोजर रिपोर्ट, ये क्लोजर रिपोर्ट पे बैठे हुए हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 2013 से लेके 18 तक, 2008 से लेके 13 तक किसकी सरकार रही? मैं बार बार इनसे पूछ रही हूँ। उस टाइम जांच एजेंसियों ने क्या किया? 2018 से 19 तक जब हमारी सरकार रही, आप ये बात कर रहे हैं 2013 से 18 तक किसकी सरकार रही? तब मकसूदन राजा जी की सरकार थी। 2019 में जाके उनको न्याय मिला। तो आप किस सरकार को क्लेम करेंगे कि इस सरकार की वजह से इनको न्याय मिल गया? 2008 में जब ये घटना हुई, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, और उस समय पर केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। उस समय प्रणब मुखर्जी हो, चाहे चिदम्बरम जी हो, सबने इसकी भर्त्सना की। चाहे राष्ट्रपति जी हो, कांग्रेस की सरकार थी कि नहीं थी? विपक्ष में खड़े होकर कहा नहीं था क्या, हमारे आडवाणी जी ने नहीं कहा था क्या कि आप पाकिस्तान को, इस पर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से बात करें और पूछे, आतंकवादी संगठनों पर रोक लगाए? कहा था कि नहीं कहा था? आप विकिपीडिया भी खोल लेंगे ना जाके राजकुमार जी, तो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सारी, कि ये जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें किस किस का हाथ था, किसने इसकी गारंटी ली थी, किसने अपने ऊपर दायित्व लिया था इस चीज का। मैं तो आपसे इतना पूछ रही थी कि कांग्रेस सरकार ने आतंकवादी संगठनों को, आतंकवाद को रोकने के लिए कितने कदम उठा दिए आज तक? आप मुझे तो एक सिंगल बता दीजिए। आप मैं कह एक रहा हूँ कि 13 सितंबर को बता रिपोर्ट पेश दीजिए। करी, किसने पेश करी? मैंने आपको ये क्या पूछा ज्यादा बहस कि हुई नहीं रिपोर्ट के यूपीए की अंदर? सरकार थी केंद्र आप इतना में, बोल रही हैं, यूपीए की सरकार ने राजस्थान क्या बार बार कदम पूछ रहे उठाया? कि हमारे 13 जयपुर सितंबर में, को आप जयपुर में रिपोर्ट इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, एक एक तो मैडम आपके यूपीए एक प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक एक करके। किसके घर से अरेस्ट हुए? रॉबिन जी मुझे पूछे किसके घर से अरेस्ट हुए? ये किस किसके घर से अरेस्ट हुए?
आतंकवादी को फांस देने वाली भारतीय जनता पार्टी। आप मुझे ये बताइए, 5 महीने की क्लोजर रिपोर्ट के हाईकोर्ट ने कहा क्लोजर रिपोर्ट में खामियां होने के कारण उनको जमानत मिली है। आतंकवाद को रोकने के लिए आप कानून और ज्ञान सिखा रही हैं, क्लोजर रिपोर्ट में खामियां होने के कारण हाईकोर्ट ने जमानत दी है। मैं आपसे इतना पूछना चाह रही हूँ कि कांग्रेस ने सरकार किसी की भी हो, सिंगल नीति बता दीजिए जो आतंकवाद को रोकने 13 के लिए सितंबर को कांग्रेस ये किसका घर है? राजकुमार जी, ये किसका घर है? रौनक जी, मेरी बातों का प्रश्न का जवाब दीजिए। राजस्थान पूछ रहा है, कितनों को रोक दिया? राजस्थान पूछ रहा है, किसके करते हैं? हम पूछ रहे हैं आपसे कि 2008 में जब ये घटना हुई उसके बाद 6 महीने बाद आपकी सरकार आ गई थी, तो आपकी सरकार ने कितने त्वरित कार्रवाई करी? क्यों लगा 19 तक का टाइम? एक बार आप इसका जवाब दे दीजिए प्रीति जी का कि आपकी जब सरकार आई आपने उस पर क्या एक्शन लिया, फिर मैं आपके सवालों का जवाब इनसे ले लेता हूँ। रौनक जी, मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक समझाऊं, मेरे साथी समझ पा रही है या आपको गुमराह कर रही है, राजस्थान के दर्शकों को गुमराह कर रही है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है क्योंकि मैं अल्पज्ञानी हूँ। मैं मेरे अल्प ज्ञान के हिसाब से इतना कह रहा हूँ कि घटना 13 मई 2008 मुझे दिखा रहे हैं ना, इस न्यूज़पेपर को पढ़ के हिसाब से जयपुर के सीरियल ब्लास्ट से मैं बोलूंगा। रौनक जी, एक मिनट प्रीति जी, एक मिनट प्रीति जी, मैं मेरे अल्प ज्ञान के हिसाब से इतना बता रहा हूँ। प्रीति जी, आपके सवाल का ही जवाब मैं ले रहा हूँ। एक बार राजकुमार जी आप क्लियर करें। मैं मेरे अल्प ज्ञान के हिसाब से आपको ये बता रहा हूँ, घटना 13 मई 2008 की है। जांच एजेंसियों ने 13 मई के बाद जांच चालू कर दी, ठीक है, और 13 सितंबर 2008 को क्लोजर रिपोर्ट पेश करी। ये 5 महीने की जो क्लोजर रिपोर्ट है ना रौनक जी, इसी रिपोर्ट के आधार पर सारा केस आगे चलेगा, चाहे 15 साल लगे चाहे 17 साल लगे। ये 5 महीने में जो जांच एजेंसियों ने काम किया ना, ये उसी के आधार पर है। इसके बाद सरकार चाहे किसी की भी आ जाओ या किसी की भी नहीं आओ, मैं और आप चाहकर भी उनको सजा नहीं दे सकते, लेकिन 5 महीने में जो लकूने छोड़ दिए गए उसके आधार पर उनको जमानत मिल गई। यानी उस पीरियड में, उस 5 महीने के पीरियड में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जांच एजेंसियां राजस्थान सरकार के अधीन काम करती थी। और ये जो फिरोज नाम के जो साजिश करता है, ये किसके घर से मिले? रौनक जी, आपके माध्यम से पूरा राजस्थान ठीक है प्रीति जी, आप जी बहन के घर से मिले, वहां पर फरारी काट रहे थे, एमपी ने संदिग्ध गाड़ी को पकड़ा और उसमें से एक बात बता दीजिए मुझे, अपनी बहन की यहाँ फरारी काट रहे थे और सूचना मिलते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अगर भाजपा की सरकार का इसमें कोई रोल होता तो एमपी में हमारी सरकार है, क्या संरक्षण दिया जाता उसको? अब तक क्यों भाग रहे थे? अब तक कैसे संरक्षण मिलता? 2013 से 18 में आपने क्यों सजा नहीं करवा दी? भाई 2008 से 13 तक आपकी सरकार थी ना, 8 से 13 में आपने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करवा दी? आपको मुझे ये बता दीजिए। 13 से 8 में कुछ 18 में कुछ तो हुआ होगा, तभी तो 2019 में तुरंत आते ही उनको सजा मिली, और सजा मिलते ही आपकी सरकार आते ही हाईकोर्ट में चले गए और हाईकोर्ट में उनको जमानत मिल गई। कितनी मतलब शर्म की बात है कि 2008 से 13 आपकी सरकार रहती है, 2019 से 23 आपकी सरकार रहती है, और उसके बाद जब 19 में जब सजा मिलती है तब तो वाह हमारी वजह से सजा मिल गई, और 23 में जब बरी हो जाते तो जो 5 साल निकले हाईकोर्ट में जब वो गए, मामला चला, तो हाईकोर्ट में आप पहले ही सजा दिलवा देते ना भाई साहब, आप कुछ और कार्रवाई करते ना, आपके डबल एजी सब आपके ही थे ना, सरकार आपकी थी ना, तो आपने ऐसा क्या किया कि हाईकोर्ट में जाके वो बरी हो गए? आपकी सरकार ने ऐसी कौन सी पैरवी कर दी कि वो हाईकोर्ट में जाके बरी हो गए? और क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर, अगर क्लोजर रिपोर्ट की मैं बात करूं, हाईकोर्ट ने अगर क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर बरी कर दिया, देखिए न्यायिक प्रक्रिया पर मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि वही क्लोजर रिपोर्ट लोअर कोर्ट ने देखी और वही क्लोजर रिपोर्ट हाई कोर्ट ने देखी, और उन्हीं सब जांचों के आधार पर उनको रिहा किया गया, उन्हीं सब जांचों के आधार पर उनको सजा दी गई थी। तो जब लोअर कोर्ट में सजा, आपके क्लोजर रिपोर्ट पे क्लोजर रिपोर्ट पे आपने कहा, देखिए मैं तो आपका था। नहीं ठीक है प्रीति, क्लोजर रिपोर्ट पे आपने बात कही। मैं राजकुमार जी ने जो आपसे पूछा था कि जिस बीजेपी नेता की अब बात हो रही है, एक मीडिया चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां तक मेरे पास अपडेट है कि आतंकी फिरोज खान अपनी बहन के घर पकड़ा गया है, वह भाजपा नेता के भाई का घर है। उनकी बहन रिहाना भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष मंसूर जमादार के भाई मसरूफ खान की पत्नी है। अब अगर इस कंडीशन में बीजेपी का नाम, उनके नेता का नाम वहां पर इन्वॉल्व हुआ है, तो क्या पार्टी उन पर एक्शन लेगी? बिल्कुल लिया जाएगा। ये देखिए रौनक जी, ये वरिष्ठ लोगों का काम होता है, और अगर उनका नाम आया, एग्री करता हूं,
मैं तो ये उनका जानना चाह नाम रहा आया हूँ है कि अगर भी होगी। इसमें और इन्वॉल्वमेंट अब आप वहाँ इस की हिस्ट्री लोकल को पे देखिएगा, हुआ है उन पर रौनक जी अब एक लिंक देखिएगा, जी 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 रौनक जी बताइए। एक लिंक देखिएगा कि भाजपा के नेता के भाई की बीबी उनकी बहन है और हम्म, उसके यहाँ पर वो पाए जाते हैं। तो अगर मान लीजिए वो संरक्षण ले रहे थे, फरारी काट रहे थे या ईद मनाने आए थे, वॉट एवर दे आर डूइंग ओवर जी देयर, लेकिन ये भी है कि भाजपा के नेता के यहाँ अगर वो ईद मनाने भी अपनी बहन के आए थे तो उनको गिरफ्तार किया गया। अगर भाजपा संरक्षण दे रही होती तो उनकी बहन के पास अगर पावर थी और नेता अगर अपनी पावर का यूटिलाइजेशन कर रहे होते तो उनको गिरफ्तार करवाते क्या? आप ये भी तो सोचिए, क्या गिरफ्तारी होती? गिरफ्तारी होने का मतलब ये है कि हमारा जो संगठन है, चाहे वो हमारी सरकार हो चाहे हमारे संगठन का एक भी नेता हो, जी हम आतंकवादियों के साथ नहीं खड़े हैं। हम बिल्कुल। आतंकवाद को हटाने के लिए बराबर काम कर रहे हैं। और मैं यही क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, बार बार मैं राजकुमार जी से ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप मुझे एक सिंगल नीति आप बता आतंकवादी दीजिए को पनाह दे जो रहे हैं आपने और एक मिनट जो प्रश्न राजकुमार कांग्रेस जी, आपने पार्टी से पूछ रहे हैं। एक मिनट राजकुमार गलत जी, सिंगल एक क्लोजर नीति मिनट रिपोर्ट बता आप दे रहे हैं और प्रश्न राजकुमार कांग्रेस जी, आतंकवादियों को पार्टी से रोकने पूछ के लिए रहे हैं। बनाई हो। रौनक जी, मेरी साथी प्रवक्ता राजन खान के राजकुमार जी, आपके पंजाब के इसी चैनल पे दर्शकों अरे को प्रमोट कर राजकुमार रही जी है। एक अरे मिनट, इस तरह से नहीं प्लीज। सिंगल नीति तो कीजिए। मैंने तो बता दिया आपको, मेरे को एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस पर्टिकुलर आतंकवादी की गिरफ्तारी अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। उस पर्टिकुलर व्यक्ति की गिरफ्तारी अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। मैं तो ये आपसे सिंगल नीति पूछ रही हूँ कि आपके शासन काल में कोई एक सिंगल नीति आतंकवाद को रोकने के लिए बन गई हो तो वो बता दीजिए। क्या आपके नेता क्या आपके नेताओं ने कभी जो बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों को समर्थन नहीं किया? आप बता दीजिए, कह दीजिए नहीं किया। आप चैनल पे कह दीजिए, आप मुझे एक सिंगल नीति बता दीजिए जो आपने आतंकवाद को रोकने के लिए बनाई हो। राजकुमार जी एक बार आप इनके क्या सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं एक बार प्रीति जी से कुछ पूछना चाहूंगा एक बार आप। मैं इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जी मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को छोटा करने के लिए नहीं बैठा, ना मैं अपने आप को बड़ा करने के लिए बैठा। क्या कर आतंकवादी रही है? घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है लगातार और इस आतंकवादी घटना के दुर्भाग्यपूर्ण नाम घटना पर के अंदर सरकार के ऊपर आरोप लगाने, तो रौनक मैं जी, भी तो आप आपसे यही कह इनको रही हूँ अगर आप राजकुमार साइलेंट जी। करेंगे तो मैं मेरी बात कर पाऊंगा ना। प्रीति जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री हूं, क्योंकि आपकी पार्टी की वो और से चीज क्रोधित नहीं, हो रही लेकिन है फिर भी क्योंकि अगर उनकी देखा पार्टी ने जाए गलत काम इस किया तरह है। से अगर उनकी मैं पार्टी ने क्रोधित हो रही हूँ राजस्थान को क्योंकि आप शर्मिंदा झूठ किया बोल है। रहे हैं, उनकी पार्टी ने नेताओं को क्योंकि आप आतंकवादी झूठ को बोल पनाह रहे दिया हैं। है और वो शर्मिंदा हो रही है, इसलिए वो अति बिल्कुल उत्साहित होकर राजकुमार जी, क्रोधित हो मैं रही है। बिल्कुल शर्मिंदा मैं नहीं आपके हूँ। चैनल पे उनसे निवेदन शर्मिंदा होने करूंगा की कोई बात कि ही कृपया नहीं है करके राजकुमार जी। क्रोधित मत होइए, हिंदुस्तान से राजकुमार राजस्थान से जी, माफी एक मांगिए शर्मिंदा ऐसे होने नहीं, की कि अगर कोई आप हमारी दोनों पार्टी के ऐसे नेता अगर के यहाँ कोई डिस्कशन आतंकवादी पकड़ करेंगे, रहे अगर हैं, अपना ही हम डिस्कशन माफी आप दोनों मांगते हैं करेंगे तो और ना हम तो मैं कानून आपकी सम्मत दोनों रूप की में बात कार्रवाई सुन करेंगे। पाऊंगा, ना पब्लिक आप दोनों की बात सुन पाएगी। ये मेरा क्लियर मैसेज आप दोनों को है कि आप दोनों अपनी बात रख रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि आप दोनों की बात पब्लिक सुनेगी। अगर इस तरह से आप लोगों का डिस्कशन रहेगा तो ना तो पब्लिक राजकुमार जी आपकी बात सुन पाएगी, ना प्रीति जी आपकी बात सुन पाएगी। चलिए समय थोड़ा सा कम है, फाइनल में आपको लेता हूं कि अब 8 तारीख को फैसला है, कोर्ट आएगा, अगर इसके बाद वो हायर कोर्ट में जाते हैं तो बीजेपी की ओर से प्रीति जी अपनी क्या रणनीति है वो तैयार रखी जा रही है? रौनक जी, ये आप क्लियर एंड कट है कि जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकवादियों को कभी संरक्षण नहीं देती है। ठीक है। फैसला न्यायालय का जो भी है, अगर न्यायालय का फैसला आएगा तो हमारा सीधा सीधा एक दायित्व है, अगर सजा मिलती है तो ये उनका अधिकार है, ये जाएंगे हाई कोर्ट में। बिल्कुल। और हाई कोर्ट में भी उनके साथ अगर उनको सजा बरकरार रहती है तो वैसे होगा, और अगर सजा बरकरार है कि उसमें कुछ चेंजेस होते, बदलाव होते, तो सरकार अपना स्टैंड लेगी। क्योंकि आपने देखा ना 2023 में जब बरी किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका हमने लगाई है। और मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति हमारी डबल इंजन की सरकार अपनाती है। आतंकवाद का भारत में कोई जगह नहीं। ठीक है, राजकुमार जी आप क्या कहेंगे फाइनल क्लोजिंग रिपोर्ट में? जी राजकुमार जी, आवाज आ रही है अब तक? जी रौनक जी, आ रही है। जी मैं बोल रहा हूँ फाइनल क्लोजिंग रिपोर्ट में आप क्या कहेंगे? 8 तारीख को फाइनली रौनक जी, फैसला मैं तो कहता जो हूँ आ सरकार जाएगा। चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, आतंकवाद का स्थान हिंदुस्तान के किसी भी जिले में किसी भी कोने में नहीं होना चाहिए। मैं जो भी सरकार है उससे जी निवेदन करूंगा, आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का लगातार प्रयास करें, कानून कठोर से कठोर बने ताकि आतंकवादियों का किसी भी जिले में, किसी भी प्रदेश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में नहीं हो तो बेहतर होगा। तो हम कांग्रेस पार्टी तमाम आतंकवादी संगठनों की, आतंकवादियों की घोर निंदा करती है और सरकार से और कानून से निवेदन करती है कि जो कानून सम्मत उनकी कोने जो जेल के अंदर सजा हो वो सजा मुकर्रर की जाए तो बेहतर होगा। चलिए आप रौनक दोनों जी, का आपके बहुत चैनल की बहुत जी
करूंगी कि राजकुमार जी की बात को उनके आलाकमान तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि अभी तक तो कोई नीति बनाई नहीं थी, शायद इनकी बात सुन के कोई नीति बना ले। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी, राजकुमार जी, आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन हाँ, जिस तरह से फाइनली फैसला है वो आ चुका है कोर्ट का, अब 8 तारीख को निर्णय है वो हो जाएगा। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि तमाम जो जयपुर के पीड़ित थे उनको इंसाफ है वो पूरा मिल जाएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी।